हेलो दोस्तों, मैं अमर हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर सेकंड के सेक्शन जनरल साइंस की। शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे ज्ञान मंत्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे ज्ञान मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि हमारे वीडियो के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारे सारे लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पर डेली की मैं क्विज चला रहा हूँ, सभी लोग उस क्विज को ज्वाइन कर लीजिए और डेली नए नए क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो सभी लोग जरूर आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। उसी के साथ साथ आप हमारे ज्ञान मंत्रा चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको संपूर्ण सीटेट से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी। ज्ञान मंत्रा टीम के द्वारा संपूर्ण सीटेट का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आपने हमारे ज्ञान मंत्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज्ञान मंत्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। जनरल साइंस में आपके 30 नंबर के आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि आपके दो सेक्शन होते हैं। जिसमें पहले आपके 20 क्वेश्चन होते हैं आपके कंटेंट बेस्ड, जिसमें से मैं आपको 11 से 12 नंबर का आपका कंटेंट प्रोवाइड करा चुका हूं, और 10 क्वेश्चन होते हैं आपके जनरल साइंस पेडोलॉजी के। तो आज ये जो पहली वीडियो है जनरल साइंस पेडोलॉजी के लिए ही है। और जो मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं आपके दिसंबर 2019 के पेपर 2 से उठाए हैं आपके 10 क्वेश्चन, जो आप शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द में से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है बोध करना, दूसरा है सृजन करना, तीसरा है विश्लेषण करना और चौथा है अनुप्रयोग करना। तो जैसे क्या है, जो शिक्षक है वो क्या कर रहा है कि नमूने का जो मंड है उसका रासायनिक परीक्षण कर रहा है। तो परीक्षण कर रहा है तो मतलब सृजन तो करेगा नहीं, क्योंकि अगर वो कुछ चीज नहीं बना रहा है तो सब करता है। और विश्लेषण भी नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, साइंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो हम करते हैं, जो हमारे साइंटिस्टों ने जो हमें फॉर्मूले दिए हैं हम उनका उपयोग करते हैं, तो ये आपका अनुप्रयोग करना के अंतर्गत आता है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? सक्रिय अधिगम जिसमें नहीं की बात कर रहा है। कक्षा में व्याख्यान सुनना, दूसरा विज्ञान क्लब की स्थापना करना, तीसरा क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना और चौथा विज्ञान का कोना बनाना। आप देखिए, जो हम विज्ञान क्लब की जो स्थापना करते हैं वो इसलिए करते हैं जिसमें बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले सकें। उसी के साथ साथ हम क्षेत्र भ्रमण का भी आयोजन जब करते हैं कि बच्चा सक्रिय रूप से भाग कर सके और बच्चा चीजों को देखे और अनुभव करे, उसी के साथ साथ उसका अधिगम जो होता है, तो ये भी सही है। और तीसरा है विज्ञान का कोना। विज्ञान का कोना बनाने का भी आपका उद्देश्य यही होता है कि बच्चा सक्रिय रूप से सीखे, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग का मेथड का उपयोग करे, तो ये भी सही है। मगर कक्षा में अगर केवल व्याख्यान सुनेगा बच्चा तो क्या है, वो आपका एक्टिव रूप से नहीं रहेगा, सक्रिय रूप से नहीं रहेगा, तो नहीं ही पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? पहला है अवधारणा मानचित्र, दूसरा वर्णन अभिलेख, तीसरा पोर्टफोलियो और आपका चौथा है सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण। तो आपका जो इसमें क्वेश्चन है, देखिए आपका आपने अधिगम में सीखने में कमी का पता लगाना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अवधारणा मानचित्र बनाएंगे, हाँ बिल्कुल ये करेंगे, वर्ण अभिलेख भी करेंगे, पोर्टफोलियो का उद्देश्य भी यही होता है। परंतु आपका जो सत्र का अंत का जो परीक्षण होता है उसमें कमी का पता लगाना नहीं होता है। तो आपका कौन सा सेक्शन आपका इसमें आपका डी गलत है, तो इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, और केवल आपका चौथा है जिसमें ए बी सी ऑप्शन है, और यही आपका सही आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन पर आधारित है? अवलोकन पर कौन सा आधारित होता है? पहला है वर्ण अभिलेख, दूसरा है मौखिक परीक्षण, तीसरा लिखित परीक्षण और चौथा है कागज पेंसिल परीक्षण। तो आपका जो देखिए मौखिक परीक्षण है, अवलोकन नहीं होता है, केवल आप उसका ज्ञान का आप वो कर सकते हैं, तो ये गलत होगा। लिखित परीक्षण से भी केवल नहीं होगा, और कागज पेंसिल परीक्षण से भी आप अवलोकन नहीं करेंगे, आप वर्णन अभिलेख का उपयोग करेंगे जिसके द्वारा आपका अवलोकन होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85। आपके जो बीच के क्वेश्चन थे वो आपके कंटेंट के थे, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे आपके प्लेलिस्ट में जाकर सीटेट पेपर 2 दिसंबर 2019 में देख सकते हैं। निम्नलिखित में किसे क्या विज्ञान की प्रकृति का संदर्भ नहीं सही नहीं है? कौन सी जो विज्ञान है उसकी जो संदर्भ में कौन सी प्रकृति सही नहीं है? पहला विज्ञान समुच्चय
तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। दूसरा, विज्ञान सीखने का अंतःविशेषक क्षेत्र है। तीसरा, विज्ञान हमेशा अस्थायी है। और चौथा, विज्ञान संदेह को बढ़ावा देता है। तो कौन सा सही नहीं है, इस पे बात की गई है। तो मैं बता देता हूं, आपका जो विज्ञान होता है हमेशा अस्थायी होता है, क्योंकि विज्ञान जो है परिवर्तनशील है। क्योंकि देखो, आप दो फैक्टर होते हैं, आपका मैथ मैथ हमेशा स्थायी होता है, परंतु जो विज्ञान होता है वो अस्थायी होता है। क्योंकि जो नियम हमें दिए गए हैं, अगर वो किसी चीज में परीक्षण आप करें और अगर वो सटीक सही नहीं बैठते हैं तो उसका परिवर्तन कर दिया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा, न्यूज में भी बहुत से होता है कि जो आपके, अगर मैं परमाणु एटम की बात करूं, मॉडल की बात करूं, तो सबसे पहले आपके आपके थॉमसन आए, थॉमसन के बाद आपके रदरफोर्ड आए, फिर उसके बाद आपके आपके नील्स बोर आए, फिर उसके बाद आपके सिम्पसन आए। तो मतलब परिवर्तनशील है। आपने एक मनोवैज्ञानिक ने आपका एक नियम दिया, फिर उसके बाद क्या उसमें कमियां लगी, दूसरा मनोवैज्ञानिक आता है वो उसे सही करता है। तो हमेशा अस्थायी होता है विज्ञान। और तीसरा, सीखने का अंतर विशेष है। हाँ बिल्कुल अंतर विशेष है, क्योंकि विज्ञान क्या है, आपके अंतर विषय भी होता है कि विज्ञान के साथ साथ आप और सब्जेक्ट भी सीखते हैं। विज्ञान सदैव संदेह आपको बढ़ावा देता है। हाँ बिल्कुल, जो विज्ञान है वो संदेह आपको बढ़ावा देता है, क्योंकि कोई भी आपको किसी के भी आपके दिए गए नियम हैं, अगर आपको गलत लगते हैं तो आप चैलेंज कर सकते हैं। और जो उसके बाद अगर आपके नियम सही पाए जाते हैं तो आपके जो दूसरे आपके जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके जो दिए गए नियम हैं उन्हें भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो संदेह आपको बढ़ावा देता ही देता है विज्ञान। तो पहला है, विज्ञान तथ्यों के समतुल्य समुच्चय के भी समतुल्य है। मतलब समतुल्य का मतलब होता है कि आपका इक्विवेलेंट है किसी के साथ, नहीं, आपका इक्विवेलेंट नहीं होता है। विज्ञान हमेशा अलग अलग, समतुल्य मतलब किसी के सारे रूल एक जैसे नहीं होते हैं, उसके परिवर्तनशील होते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। जो आपका एनसीएफ 2005 कहता है कि जो आपकी अच्छी विज्ञान की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है कक्षा संस्कृति के प्रतिनिष्ठ, दूसरा विज्ञान से शिक्षक के प्रतिनिष्ठ, तीसरा है बच्चे के प्रतिनिष्ठ, और चौथा है विद्यालय के वातावरण के प्रतिनिष्ठ। तो जो एनसीएफ 2005 कहता है, जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए वो बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए, कि जो बच्चे को पूरी की पूरी समझ आ सके, आसान भाषा में हो, जो बच्चे की आपके जो आसान भाषा में है और बच्चा आसानी से उस पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है उसे सीख सके। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 87। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता को संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। पहला है प्रक्रियात्मक, दूसरा संज्ञानात्मक, तीसरा है ऐतिहासिक, और चौथा है पर्यावरण संबंधी। तो जो आपका जो पाठचर्या, एक अच्छी जो विज्ञान शिक्षा की पाठचर्या के लिए आपकी कौन सी सही होती है, क्रियाकलाप के द्वारा और प्रयोग के द्वारा कौन सी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आपका पहला, आपका देखो ऐतिहासिक तो होगा नहीं, क्योंकि जो विज्ञान की होती है वो लेटेस्ट नई टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है हमेशा आपकी विज्ञान की, और विज्ञान पर्यावरण की बात कर नहीं रहा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। आप पहला है आपका प्रक्रियात्मक और दूसरा है संज्ञानात्मक। तो मैं बता देता हूं कि जो विज्ञान है वो प्रक्रियात्मक बेस है, यानी प्रोसेस बेस है, कि विज्ञान में हमेशा प्रोसेस चलते रहते हैं। तो जो विज्ञान है आपका प्रोसेस बेस्ड है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। पहला, यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है। दूसरा, यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ाता है। तीसरा, यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है। और चौथा आपका ऑप्शन है, यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। तो देखो, शिक्षक और आपकी कक्षा की लय को तोड़ने का काम करेगा तो कभी भी जो आपका शैक्षिक भ्रमण है तो वो तो होगा नहीं। तो आपका ये तो सबसे गलत है। पहला, यह बच्चों की मध्य अंतक्रिया बिल्कुल बढ़ाता है, ठोस अनुभव के कौशलों को भी बढ़ाता है, और ये अवलोकन कौशलों को भी बढ़ाता है। तो आपका केवल डी गलत है। डी आपका, और आपके ए बी सी सही है। तो ए बी सी आपका आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 2 ही बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पहला है अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तक की परिभाषाओं पर बल देना। दूसरा, बच्चों की प्रकृति जिज्ञासा का पोषण करना। तीसरा है जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना।
और चौथा ऑप्शन है वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। तो जो आपका वैज्ञानिक स्वभाव का जो विकास करना ये प्रमुख उद्देश्य है। जीवन के प्रति झुकाव और सेवा करना भी उद्देश्य है, और प्रकृति जिज्ञासा का पोषण करना भी आपका विज्ञान का उद्देश्य होता है। और आपका जो पहला ऑप्शन है अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तक की परिभाषाओं पर बल देना हमेशा निगेटिव में आता है, कि ऐसा नहीं कि आप बच्चों ने जो किताब में रख लिखा है आपने उसे वही आपकी परिभाषाओं को लर्न करा दो, मतलब याद करा दो, तो ये आपका गलत है और नहीं पूछा गया था, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? पहला, शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन। दूसरा, बच्चों में कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए कहना। तीसरा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम स्तर को पढ़ने के लिए कहना। और चौथा, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और उसके उपरांत बड़े बड़े समूह में साझा करने के लिए कहना। तो आपका जो ऑप्शन है, देखिए सबसे पहला, केवल पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए क्वेश्चनों को बढ़ावा देना आपका गलत होगा। ठीक है, शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन करना आपका थोड़ा सही हो सकता है। पाठ्य पुस्तक तो के लिए कहना आपका गलत होगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के हमेशा नहीं, केवल पाठ्य पुस्तक में फोकस नहीं हो सकता। तो जो चौथा ऑप्शन है आपका, बच्चों के समूह में आपस चर्चा करना और इसके उपरांत बड़े बड़े समूह में साझा करने के लिए कहना, सबसे जरूरी है कि जब बच्चे आपस में चर्चा करेंगे तो वो एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब सक्रिय अधिगम करेंगे। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सीटेट जुलाई 2019 के पेपर 2 से लिए गए हैं, जो आपके 10 क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में टोटल 10 और 10 टोटल 20 क्वेश्चन है, और जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रगति के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं की बात की गई है। मैं आपको ये क्वेश्चन आपको अभी करा भी चुका हूं आपको दिसंबर 2019 के पेपर में। तो पहला क्वेश्चन है, विज्ञान हमेशा स्थायी है? हाँ बिल्कुल, आपको बता चुका हूं कि जो विज्ञान है हमेशा अस्थायी होता है, तो ये तो सही है। यह विज्ञान संदेह भाव को बढ़ावा देता है? हाँ बिल्कुल, जो विज्ञान है आपके संदेह भाव को बढ़ावा देता है। उसी के साथ साथ आप विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, और दूसरा विज्ञान की प्रकृति स्तर है। आपका ये भी सही है, और मैं ये आपको पहले ही करा चुका हूं कि जो विज्ञान की जो प्रकृति है वो अस्तर होती है। तो मतलब चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, नहीं पूछा गया, पहले में डी दिया है, तो यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? पहला है निष्पक्षता, दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तीसरा वैज्ञानिक स्वभाव, और तीसरा स्थायी मानव प्रकृति। तो आपका जो क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण बिल्कुल आपका होना चाहिए, वैज्ञानिक स्वभाव भी आपका होना चाहिए, ठीक है, और आपका देखो, और इसके साथ साथ आपका निष्पक्षता भी होनी चाहिए। मगर परंतु जो स्थायी मानव प्रकृति, मतलब स्थायी की बात है ही नहीं। विज्ञान हमारा परिवर्तनशील है, आज जो चीज है वो कल नहीं होगी, क्योंकि आज एक मनो आपके वैज्ञानिक आप जिस चीज को प्रूव करता है, कल दूसरा आपका साइंटिस्ट आएंगे, जो विज्ञान आपके साइंटिस्ट आएंगे वो सब परिवर्तन स्थायी आपका रिप्लेस कर सकते हैं, अपने जो आपके जो नियम है उसके द्वारा दिए गए रिप्लेस किया जा सकता है। तो आपका डी गलत है, तो इसमें भी आपका डी दिया है, इसमें भी डी दिया है, इसमें भी डी है, तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। पहला, छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के लिए अनुभव प्रदान करना। दूसरा, छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना। तीसरा है सृजनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास का छात्रों का मार्गदर्शन करना। और तीसरा, उच्च संज्ञानात्मक क्षमता वालों प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना। तो मैं बता देता हूं, आपका जो छात्रों को उत्पाद अधिक, मतलब जो खाली बना दिया साइंटिस्टों ने और आप उसे आप अधिगम करने के लिए कहेंगे, आपका गलत है। रटने के लिए कहना हमेशा नेगेटिव होता है, और उच्च संज्ञानात्मक वाले प्रश्नों के लिए खाली प्रश्नों के लिए प्रेरित करना भी आपका गलत होगा। तो केवल आपका छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव को प्रदान करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए, सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, या विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। तो आपका देखो, सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वो जो विज्ञान शिक्षा है वो आपकी
आपके बच्चे के जो छात्र बेसिक ही होने चाहिए, और वो ऐसी पाठ्य पुस्तक आपकी जो शिक्षा हो रही है ऐसी भी होनी चाहिए जो उसके पर्यावरण को महत्वपूर्ण उदय दे। दूसरा, शिक्षक के प्रति सच्ची नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्चे के प्रति होनी चाहिए, तो आपका ये गलत ऑप्शन है। विज्ञान के प्रति सच्ची चाहिए, हाँ, जो विज्ञान है उसकी संपूर्ण जानकारी दे, अच्छी जानकारी दे, सही जानकारी दे, ऐसी आपकी विज्ञान की शिक्षा होनी चाहिए। तो आपका पहला ये डी भी सही है, केवल आपका सी गलत है। तो ये भी गलत हो गया आपका, ये भी आपका गलत हो गया। उसी के साथ साथ देखो, आपका केवल डी, आपका केवल इसमें केवल डी है, उसमें ए बी और डी है, तो ए बी और डी आपके सारे के सारे सही हैं, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81, छात्रों के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना। देखो, एक छात्र है, उनसे बोला जाता है कि जो वायु प्रदूषण हो रहे हैं, जो स्रोत है, उसमें जागरूकता का आप सर्वे करो, एक संचालन करो। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन करना में सबसे अधिक संबंधित होगी? पहला, याद करना आपका निगेटिव होगा, क्योंकि याद करना तो हमेशा कभी नहीं होता है, क्योंकि एक वो संचालन कर रहे हैं, एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपका ये गलत है। बोध करना भी हमेशा आपका गलत होगा। उसी के साथ अब देखो, इसमें दो चीजें हैं, ऑप्शन बचा तीसरा, सृजन करना, चौथा है अनुप्रयोग करना। जैसे मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया, जो आप जो मंड का परीक्षण करना है, मतलब आपको जो बता दिया गया है कि उन नियमों पे पालन करना है, आपको एक आपका परीक्षण करने के कुछ नियम दिए जाते हैं, आपको उन्हें उन पर फॉलो करना होता है। तो ये जो प्रक्रिया आती है आपका अनुप्रयोग करने के अंतर्गत आती है। परंतु जब बच्चा खुद जाके बोल रहा है, मतलब एक कंडक्ट कर रहा है, एक सृजन कर रहा है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सृजन करना ही बोला गया है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वालों को शामिल करने के लिए सबसे उपयुक्त हो सकती है? पहला, विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को पढ़ना। दूसरा, छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना। तीसरा, सबसे पहले छात्रों को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना। चौथा ऑप्शन है छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रेरित करना। तो देखो, सबसे पहले आपका पाठ्य पुस्तक को पढ़ना हमेशा नेगेटिव में आता, कभी भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कठिन प्रश्नों को स्पष्ट करना भी केवल उद्देश्य नहीं होना चाहिए। छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना, खाली सामूहिक आकलन के लिए प्रोत्साहित करना भी गलत है। परंतु अगर आप छात्रों को सबसे पहले छात्रों को सीखने में जोड़ने के लिए, मतलब छात्रों से कहो, आप एक्टिव पार्टिसिपेट करने का आपका सबसे पहला जो कार्य करोगे, छात्रों को आप यही करना है कि छात्र जो आप पढ़ा रहे हो उसमें छात्र एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकें, सक्रिय अधिगम कर सकें। तो तीसरा ऑप्शन यही कहता है, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संरचना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? पहला है संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो। दूसरा, प्रकाश के परिवर्तन को दिखाता हुआ एक चार्ट। तीसरा, सीखने वालों के द्वारा सफेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन और उसका निष्कर्ष निकालना। तीसरा, संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछना। हमेशा संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछना हमेशा निगेटिव होता है। जो बंद उत्तर वाले आपके जो प्रश्न होते हैं वो हमेशा निगेटिव में रखे जाते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्योंकि आपने ऑप्शनल टाइप आपने पूछा कि राम की माता जी का नाम क्या था, वो सिंपल सा आंसर देगा कौशल्या जी था, तो वो आपका और उसके बारे में और ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, तो आपका ये भी गलत होगा। और खाली आप एनिमेटेड वीडियो दिखा दे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा ढंग से। और उसके बाद से प्रकाश को परावर्तन के दिखा हुआ चार्ट, केवल आप चार्ट दिखा देंगे तब भी ढंग से बच्चा नहीं सीख जाएगा। परंतु अगर आप एक सफेद कागज पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करेंगे, मतलब एक आप प्रैक्टिकल करेंगे, तो जिसमें क्या बच्चा सबसे ज्यादा सीखेगा। क्योंकि विज्ञान में हमेशा आपका जो प्रैक्टिकल है उसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जो विज्ञान की शिक्षा होती है वो प्रैक्टिकल बेस आधारित ही होती है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? पहला, यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। दूसरा, इसका संचालन आसान है। तीसरा, यह विज्ञान की जानकारी इकट्ठा करता है। और चौथा ऑप्शन है, यह सीखने वालों की मेहनत से आदत का विकास करता है। तो सबसे इसका संचालन आसान है, आसान की बात नहीं की गई है, क्योंकि आप खाली आसान की बात करेंगे, आपका आसान है और खाली आप क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएं तो आपका हमेशा ये गलत में आएगा। केवल विज्ञान की जानकारी इकट्ठा करना नहीं होता है, तो यह भी आपका गलत है।
उसी के साथ साथ आप केवल ज़्यादा मेहनत करने की आदत डालने के लिए जरूरी नहीं है कि बच्चों को ये भी, परंतु जब ये जो विज्ञान जो क्षेत्र का विवरण होता है वो अपने छात्रों को अपने हाथ से कार्य करने का अनुभव प्रदान करता है। तो सबसे जो शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे बेस्ट आपकी अधिगम है लर्निंग बाय डूइंग। जब बच्चा किसी चीज़ को सक्रिय रूप से करके सीखेगा तो सबसे अच्छा अधिगम होगा और सबसे बेहतर तरीके से सीखेगा। तो पहला ऑप्शन यही कहता है, तो इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा साधन बालक केंद्रित आकलन के लिए है? पहला पोर्टफोलियो, दूसरा अवधारणा मानचित्र, तीसरा पेपर पेंसिल परीक्षण और आपका केवल है चौथा जनरल लिखना। आपका पोर्टफोलियो और जनरल लिखना, आपका पोर्टफोलियो आपका बाल केंद्रित है। दूसरा आपका जनरल लिखना हमेशा छात्रों के आपका बालक केंद्रित नहीं होता है। तो आपका पहला डी हो गया, आप हटा देते हैं, इसमें डी है आपका, ये डी है। पेपर पर आप पोर्टफोलियो आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास पोर्टफोलियो तो आएगा ही आएगा। तो आपका कौन से में दिया गया है आप देख सकते हैं, ए तो आएगा ही आएगा। आपके पास केवल सी नहीं होगा, तो केवल आप तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ए महत्वपूर्ण है, आपको ये लगा नहीं लगाएगा। पेपर परीक्षण पर जो आपका परीक्षण होता है वो मैं नहीं मान सकता कि वो बाल केंद्रित होता है, परंतु हमें ए को हमेशा लेके चलना है और डी को हमें हटाना है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हम तीसरा ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। विज्ञान में सीखने जैसा आकलन करने का अर्थ है? पहला रचनात्मक आकलन, दूसरा है योगात्मक आकलन और तीसरा है स्वयं आकलन और चौथा है सत्र आकलन। देखो सत्र आकलन केवल आप लास्ट में आकलन करेंगे तो हमेशा निगेटिव होगा आपका। योगात्मक आकलन और आपका रचनात्मक आकलन हो सकता है, परंतु जो विज्ञान कहता है इसमें जो सीखने का आकलन करना मतलब स्वयं आकलन करना होता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे ज्ञानवंत चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।